जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से पूरी दुनिया का फोकस मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के संबंधों पर हो गया है। इस इलाके में यूं तो पहले ही इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध चल रहा था, लेकिन अचानक से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पहले इजराइल ने जो बाइडेन को कन्विंस करने की कोशिश की, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त थे, कि ईरान पर हमला किया जाए या उन पर दबाव बनाया जाए। बाइडेन तो नहीं माने, लेकिन जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो फिर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को काफी ज्यादा कन्विंस भी किया। अब ट्रंप खुलेआम धमकी देकर कह रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब का ख्वाब छोड़ना होगा। ट्रंप की धमकियों और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की बातों के बीच ही ओमान की राजधानी में अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में एक बातचीत हुई। दोनों पक्ष बातचीत को फिर से करने पर सहमत भी हुए और अब खबर यह है कि दूसरे दौर की बातचीत ओमान में नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम में हो सकती है। रोम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा वक्त की ये काफी पुरानी अमेरिका ईरान की दुश्मनी रोम में ही एक डील के साथ खत्म हो जाएगी या फिर खाड़ी में एक और बड़ी जंग की शुरुआत हो जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत का अगला दौर शनिवार को रोम में होगा। ये टिप्पणी तब आई है जब इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने ओसाका ने कहा है कि वार्ता की मेजबानी के लिए सरकार ने सहमति दे दी है। इस बीच यूएन के परमाणु निगरानी संस्था के हेड भी इस हफ्ते के अंत में ईरान का दौरा कर सकते हैं। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी को बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है और अगर सब कुछ सही रहा तो इससे अमेरिका और ईरान के रिश्तों में बेहतरी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों के अधिकारियों ने बातचीत के किसी दूसरे स्थान पर यानी दूसरे दौर के लिए किसी दूसरे स्थान को तुरंत स्वीकार नहीं किया है। हालांकि संभावना यह है कि ओमान ही दोनों पक्षों के बीच में मीडिएटर का काम करता रहेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने सोमवार को तेहरान में कहा कि अगले दौर की वार्ता ओमान के अलावा कहीं और भी आयोजित की जाएगी। उनके मुताबिक ये कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। वार्ता से पहले आईएईए के चीफ ईरान जाएंगे। इसी बीच ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी और कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश ईरान ने अपनी नहीं रोकी तो अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों पर मिलिट्री अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर इस समझौते में देरी कर रहा है और दावा किया कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। शनिवार को जब ओमान में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी से मुलाकात हुई थी तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ईरान हमें अपने जाल में फंसा रहा है। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियारों का ख्याल छोड़ना होगा, उनके पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिलिट्री अटैक कर सकता है तो ट्रंप का जवाब था, बिल्कुल, ऐसा करना भी हमारे ऑप्शंस में शामिल है। उन्होंने कहा कि ईरान अगर कड़ी कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे क्योंकि वो परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। हालांकि ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। दरअसल ट्रंप उन खुफिया रिपोर्ट्स के जरिए ही ये बातें कह रहे हैं। ट्रंप का जो डर है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है वो उन्हीं खुफिया रिपोर्ट्स के बेस पर है जिनके मुताबिक ईरान परमाणु बम बनाने से बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है। इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे पता चलता है कि ईरान अब अपनी जो तैयारी कर रहा था परमाणु बम बनाने की वो उससे मुकम्मल करने से बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर बचा हुआ है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करने की ज़रूरत होती है। यूरेनियम के एनरिचमेंट को 60% तक एनरिचमेंट यूरेनियम करने की काबिलियत ईरान हासिल कर चुका है और अब उसे 90% तक ले जाना है, जिसे वेपन ग्रेड का यूरेनियम माना जाता है। और इस बात को, इस रिपोर्ट्स को आए हुए भी कुछ महीने हो चुके हैं। हो सकता है ईरान अब तक उसको एनरिच कर चुका हो या एनरिच करने के कगार पर पहुंच चुका हो। जितना यूरेनियम ईरान के पास है उससे 6 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।